हेलो बच्चों, आज फिर हम आगे द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। रंग भेद की नीति ने क्रिएट कर दिया है, पैदा कर दिया है डीप, गहरा, लास्टिंग, कभी ख़त्म ना होने वाला वुंड, घाव मेरे देश के ऊपर और मेरे देश के लोगों के ऊपर। All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. और हम सब लोग कई साल लगा देंगे, अगर कई जनरेशन नहीं तो, कई पुश्ते नहीं तो, कई सदियां नहीं तो, रिकवरिंग, उससे ऊपर उठने के लिए, इस प्रोफाउंड, गहरे हर्ट वुंड, घाव से ऊपर उठने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड द ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। पर ये कई दशकों का जो ऑपरेशन, दमन या उत्पीड़न, ब्रूटैलिटी, अत्याचार का एक और अनचाहा असर हमारे पर हुआ था। दैट वॉज दैट, क्या हुआ था कि वो इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किए द ओलिवर टेम्बूस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकिस ऑफ आवर टाइम। और हमारे समय के इस तरह के ये जो नाम लिए गए हैं, जो जिन्होंने उस संघर्ष में भाग लिया, लोग, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, जिनकी तस्वीर दी गई है। करेज, ये साहस, जो असाधारण साहस वाले, विजडम, सूझबूझ और बुद्धि वाले, जनरसिटी, उदारता वाले, दैट देयर लाइक, और उनकी तरह का मे नेवर बी नोन अगेन। इस तरह के लोग दोबारा नहीं जाने जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और शायद इट रिक्वायर्स, इस तरह के लोग पैदा करने के लिए, इस तरह के ऊंचे चरित्र के लोग पैदा करने के लिए, उतनी गहराई में ही उनके ऊपर उत्पीड़न या अत्याचार मांगता है, रिक्वायर्स चाहता है, होने चाहिए। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरा देश खनिज पदार्थों में बड़ा अमीर है। एंड जेम्स, और बहुमूल्य पत्थरों में भी। दैट इट लाई, जो उसके नीचे रहते हैं, बीनथ, नीचे, इट्स सोइल, मिट्टी के। बट आई हैव ऑलवेज नोन, पर मैंने हमेशा जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति, वेल्थ संपत्ति, उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन, उससे भी ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो सबसे शुद्ध डायमंड है, हीरा है। इट इज़ फ्रॉम दीज कामरेड्स, मैं इन साथियों से, जिनके नाम हमने ऊपर लिए थे, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई लर्न द मैसेज ऑफ करेज, मैंने साहस का अर्थ जाना है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने देखा है टाइम के साथ और बार बार की लोग, मैंने देखे हैं लोग और आदमी और पुरुष और महिलाएं रिस्क, जोखिम में डालते हुए, गिव देते हुए देयर लाइफ, अपनी जिंदगानियाँ फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू द अटैक्स, मैंने देखा है कि लोग आक्रमण के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेजों के सामने, उनके अटैकों के सामने खड़े हुए और उन्होंने चोट खाई। अटैक्स एंड द टॉर्चर, अत्याचार, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग स्ट्रेंथ, और शक्ति दिखाते हुए। एंड रेजिलियंस होता है प्रतिरोध क्षमता दिखाते हुए। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, वो जो चीज़ है, ये जो उनकी जो शक्ति है, जो उनके जो स्ट्रेंथ है, उनका करेक्टर है, वो हमारी जो कल्पना है उसको भी जुटला देती है, उसको भी अवहेलना करती है उसकी। इतना उन्होंने ऐसा कैरेक्टर, ऐसी क्वालिटी दिखाई। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फीवर, मैंने जाना कि करेज, साहस, एब्सेंस ऑफ फीवर नहीं है, डर की अनुपस्थित नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उसके ऊपर जीत है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विन, ओवरकम होना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, ब्रेव आदमी, बहादुर आदमी वह नहीं है जो ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, जो उस डर को जीत लेता है, वह बहादुर है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी पैदा नहीं हुआ है दूसरे आदमी को नफरत करते हुए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, स्किन के, उसकी चमड़ी के रंग के कारण, और इस बैकग्राउंड और उसकी पृष्ठभूमि और उसकी
पिछली जो कहाँ से है, बैकग्राउंड क्या है उसकी, उसको देखते हुए, और इस रिलीजन और उसका धर्म के लिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों ने हर्ट करना सीखा होगा, बट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो अगर वो हेट करना, नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि मंडेला कहते हैं कि जो प्यार है वो हमारे दिलों में, मानवीय दिलों में प्राकृतिक रूप से आता है, ना कि हर्ट के मुकाबले में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, और सबसे भयंकर समय में, ग्रीम का मतलब होता है भयंकर में, समय में, ग्रीमेस्ट हो गया 3rd डिग्री एडजेक्टिव की, टाइम समय में, इन द प्रिजन में, जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें बिल्कुल अपनी लिमिट्स, मतलब हमें बिल्कुल धकेल दिया गया था, और मतलब हमें, हमारे टेस्टिंग टाइम था वो, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म ढाया जाता था। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने देखा कि एक ग्लीमर, रे ऑफ होप, किरण ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो हमारे गार्ड्स थे, जो वहाँ पर पुलिस वाले या रक्षा करने वाले होते हैं, क्या नाम है, जेल की, उसमें देखा मैंने कि एक आशा की किरण देखी उसमें, मानवता की गार्ड में, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ एक ही पल के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, पर ये काफ़ी थी मुझे दोबारा आशान्वित या निश्चित करने के लिए दैट कीप मी गोइंग, और मुझे आगे चलने के लिए, मेरी लड़ाई लड़ने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक ज्योति की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो हो सकती है छुपी हो, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो कभी बुझ नहीं सकती। थैंक यू।